प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। वचन की सेवकाई में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता। आज की सेवकाई को आप आशीषित करिए। जितने लोग देखेंगे सुनेंगे उनके जीवन में आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपका उद्धार, आपका अनुग्रह आने पाए पिता। हालेलुया। आज की वचन की सेवकाई में जो मैं बोलने जा रहा हूं पिता, मेरे द्वारा सबसे आपकी पवित्र आत्मा बातचीत करे। आपकी उपस्थिति को हम अपने बीच में मांगते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं राजा, आमेन और आमेन। मेरे प्रियो, आज की वचन की सेवकाई को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे प्रियो कहानी अमेरिका की है, हालेलुया। इस स्टोरी का जो नाम है आ लेटर इन द हॉस्पिटल रूम, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बहुत अच्छी कहानी है, पूरा सुने और परमेश्वर की महिमा को देखे उस लेडी के जीवन में। मेरे प्रियो, एक लेडी थी, एक महिला थी मेरे प्रियो, जो हॉस्पिटल में बहुत दिनों से एडमिट थी। अब वो बहुत बीमार थी मेरे प्रियो, क्योंकि जो उसका जो सर्जरी जो उसके हुई थी, जो उसका ऑपरेशन हुआ था, वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया था मेरे प्रियो। मगर मेरे प्रियो, जो वो बहुत बीमार थी, वो डरी हुई सी थी मेरे प्रियो, बहुत व्याकुल हो रही थी कि मैं कैसे ठीक होंगी, मैं कैसे इस परिस्थिति से निकलूंगी मेरे प्रियो। वो बहुत डरी हुई थी, परेशान थी। इतने में मेरे प्रियो, देर शाम की बात है, रात की बात है मेरे प्रियो, जब अंधेरा हो गया था, उसके रूम में जब वो लेटी थी मेरे प्रियो, अस्पताल के रूम में, तो मेरे प्रियो वहां पे एक नर्स आई उसके पास, बहुत खुशी से आई और उसको एक एनवलप दिया मेरे प्रियो। और उसने बताया कि फ्रंट डेस्क में आपके लिए ये एनवलप पड़ा हुआ था। और जब उसने, जो मेरे प्रियो बीमार थी, बिस्तर, अस्पताल की बिस्तर में लेटी हुई थी, उस एनवलप को खोला तो उसमें लिखा हुआ था, जो कई सालों से जिस टीचर से वो मिली नहीं थी, बात नहीं किया था मेरे प्रियो, वो संडे स्कूल के अध्यापक थे। जो उस संडे स्कूल के अध्यापक ने उसको कैसे याद किया, कैसे उसको ये एनवलप भेजा, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। वो जब प्रार्थना कर रहे थे उस सुबह, तो उस सुबह प्रार्थना में ये जो महिला बिस्तर के अस्पताल में लेटी हुई थी बिस्तर पे, उसके बारे में परमेश्वर की आत्मा ने उनको प्रार्थना में दिखाया मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा ने उस अध्यापक के द्वारा उस लेडी से बात किया मेरे प्रियो। उसमें लिखा हुआ था कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसमें जो वचन लिखा हुआ था, वो भजन संहिता 138 उसमें पूरा लिखा हुआ था मेरे प्रियो। और उसमें लिखा हुआ था, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो सोच रही थी बिस्तर में पड़े हुए, अस्पताल के बिस्तर में, कि परमेश्वर मुझे भूल गए क्या, प्रभु यीशु मसीह मुझे भूल गए क्या, मुझे उन्होंने भुला दिया क्या, मुझे छोड़ दिया क्या, हालेलुया। मगर उस लेटर में लिखा हुआ था मेरे प्रियो, उस पत्र में लिखा हुआ था कि परमेश्वर आपको याद कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके करीब है, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे और छुटकारा देंगे मेरे प्रियो। जैसे ही उसने ये पढ़ा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, उसके शरीर में, प्राण आत्मा में एक सामर्थ दौड़ने लगी, हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह का धन्यवाद करने लगी और बहुत वो वहां पे स्तुति आराधना करने लगी। बहुत बीमार थी वो मेरे प्रियो, मगर मेरे प्रियो, जैसे उन्होंने ये आश्वासन को पढ़ा, मेरे वो लेटर को पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, वो खुश हो गई, उसका जीवन आशीषित हो गया मेरे प्रियो। और उसने बोला कि मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी और परमेश्वर की स्तुति करूंगी, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जब बिस्तर में पड़ी हुई थी, उसका जो डर था, उसके जो परेशानी थी, बीमारी थी, वो गई नहीं, वैनिश नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। मगर उस परिस्थिति में, हालेलुया, जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में थे और उस आग में प्रभु यीशु मसीह उतर आए थे मेरे प्रियो, वैसे ही उनकी ऐसी अवस्था में, उस महिला की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु उतर आए थे और उसको अपनी शांति से भरा, आशीषित किया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कहना चाह रहे, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने जा रहे, परमेश्वर आज आपको आशीषित करने जा रहे, परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य करने जा रहे। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं वचन से जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। भजन संहिता 138, सैम्स
138 मेरे प्रियो, इनमें से इस वचन में से, इस चैप्टर में से, इस अध्याय में से आपको कुछ बातें बता के इस मेरे प्रियो सेवकाई को मैं समाप्त करना चाहता हूं। यहाँ पे लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मेरे प्रियो, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें बाहर जाके हालेलुया, जिन लोगों ने प्रभु के वचन को नहीं सुना है, जिन लोगों ने प्रभु को नहीं जाना है, उनको हमें प्रभु के बारे में बताना है। फिर आगे लिखा है मेरे प्रियो, मैं तेरे पवित्र मंदिर की और दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। यहाँ पे मेरे प्रियो लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 6:12 में, क्योंकि हमारा यह बल लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। मेरे प्रियो, चाहे आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, हालेलुया, आपको परमेश्वर के वचन का यूज करना है। मेरे प्रियो, आपको डिफेंसिव नहीं, आप बहुत हो गया मेरे प्रियो, अब बहुत हुआ, हालेलुया, डिफेंसिव नहीं, मगर आपको ऑफेंसिव होके, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करना है। जब शैतान आपके जीवन में एक झूठ को, झूठी बातों को आपके मन में डालता है मेरे प्रियो, तो आपको मेरे प्रियो परमेश्वर के वचनों का उपयोग करके, हालेलुया, उस दुष्ट को भगाना है। और जब आप परमेश्वर के वचनों का उपयोग करेंगे, बोलेंगे अपनी परिस्थिति में, यदि परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपको छुटकारा मिलेगा, वो दुष्ट की शक्ति आपसे दूर चले जाएगी, हालेलुया। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, हे यहोवा, चौथा वचन उसका, भजन संहिता 138 का 4, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। मेरे प्रियो, जब तक आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, जब तक आप प्रभु के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं मेरे प्रियो, तो कैसे उनके जीवन में बदलाव आएगा। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, जब आप राजाओं को, लोगों को अपने बारे, परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे मेरे प्रियो, तब वो छानेंगे, और जब उनके जीवन में वो वचन कार्य करेगा तो वो परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर को जान लेंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, उसका 5वां वचन, और वे यहोवा के की गीत के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। फिर हम 6वां वचन देखते हैं मेरे प्रियो, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की दृष्टि करता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है नम्र बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया, यदि आपसे कोई गलत बात बोले, आपसे बदतमीजी करे, आपके साथ गलत करे, आपको नम्रता में रहते हुए मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करना है, स्तुति आराधना करना है, वचन को पढ़ना है, और परमेश्वर अपने समय अनुसार आपको उन लोगों के सामने ऊंचा उठाएंगे और आशीषित करेंगे, हालेलुया। मेरे प्रियो, इससे आगे लिखा हुआ है, हालेलुया, 6वां वचन, यद्यपि यहोवा महान तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में घमंड है, अहंकार है, परमेश्वर आपको दूर ही से पहचान रहे हैं। परमेश्वर को मालूम है कि आपके मन में मेरे प्रियो क्या चल रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है प्रभु को मालूम है। अपने जीवनों को आज मेरे प्रियो परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि प्रभु के आगे सब कुछ खुला हुआ और नग्न है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत से आशीषित करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।